और राजधानी भोपाल में आज सियासी तापमान चरम पर है। एक ओर जहां राहुल गांधी ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहीं दूसरी ओर इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधा और बयान दिया, यहां कांग्रेस की राजनीतिक दाल नहीं गलेगी। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण किए जाने को लेकर के सवाल उठाए हैं और कहा कि ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां भी ये भी कहा है कि लोकतंत्र में सभी को कहीं भी आने जाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक मर्यादाओं का पालन भी जरूरी है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के दोनों दलों के बीच सियासी जुबानी जंग तेज हो गया है। कांग्रेस जहां इसे जनता से जुड़ने की कवायद बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे अवसरवादी राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर राहुल का दौरा राजनीतिक असर छोड़ पाएगा या नहीं, या बीजेपी के सियासी वार भारी पड़ेंगे। आज मुझे जानकारी है कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपनी लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए अपना अपना काम। और हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है आपका मिलन भार्गव जी। मिलन भार्गव जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आते हैं मध्य प्रदेश और यहां पर जब माल्यार्पण करते हैं तो उसको लेकर के अब राजनीति उफान पर नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो तो यहां पर आए थे दौरा करने के लिए, लेकिन इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। क्या कहना है? देखिए, ठीक बात है, कांग्रेस पार्टी के अपने विचार हैं। ये तो पहले दिन से तय था कि राहुल गांधी जी आएंगे, कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करके जाएंगे। इसीलिए तो मीडिया को बैन किया गया उस पूरे कार्यक्रम स्थल पर। आज मीडिया नहीं जा पा रही क्योंकि उनको मालूम है यदि मीडिया जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को छोड़कर राहुल गांधी जी के विषयों पर सफाई देती नजर आएगी। तो इन्होंने वही किया, अपनी इटालियन संस्कृति में उन्होंने प्रदर्शित करते हुए दिखाया कि वे अपनी दादी का सम्मान किस प्रकार से करते हैं या अपमान किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो इस प्रकार से श्रद्धांजलि और फूल नहीं, पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता इसमें ये कह रहे हैं कि उनको ना सिखाएं कि कैसे सम्मान किया जाता। अरे भाई, भारतीय संस्कृति में नहीं है, इसको स्वीकार करिए ना, गलती हुई और क्षमा मांगिए आपने गलती की, क्योंकि वो उनकी दादी हैं, वो तय कर सकते हैं कि उनकी दादी का सम्मान कैसे करना है। लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस देश की भी हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें उठ रही हैं और स्वाभाविक है, कुछ भी उसमें अचंभित करने वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जनता से जुड़ने की कवायद है और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जनता से वो किस प्रकार से जुड़ रहे हैं पूरा देश देख रहा है। आज देश में सबसे बड़ी जो बात हो रही है वो ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है। उसमें किस प्रकार से सबूत मांगने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर वो घूम रहे हैं। आज देश के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज देश की सेना के साथ उनको खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो सेना के शौर्य और पराक्रम पर शंका व्यक्त करते हुए भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो लगातार कह रही थी कि हम तो सरकार के साथ हैं, सरकार का जो भी निर्णय होगा हम उसको पूरी तरह से अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने तो ये पूछा कि कितने हमारे विमान मार गिराए गए। देखिए, ये सबको मालूम है कि कौन किसके साथ खड़ा है। खड़े होते तो प्रश्न चिन्ह तो नहीं खड़ा करते। आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो मान रहा है कि हार गए हम, और किस प्रकार की चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश ने दी है। ये पूरी दुनिया इसकी वाहवाही कर रही है। देश के सेना के शौर्य को, पराक्रम को आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें स्वीकार कर रही, क्योंकि बदलता हुआ भारत है। लेकिन वहां शंका व्यक्त करना ये हर बार हुआ है, पहली बार नहीं। जब एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन सब पर शंका के घेरे में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और ये कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगातार खड़ा हो रहा है। जी मिलन भार्गव जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए हैं, भोपाल आए हैं, माना भी जा रहा है कि राहुल गांधी आते हैं तो कोई ना कोई असर तो उसका देखने को मिलेगा, चाहे पार्टी के तौर पर बात करें, चाहे जनता के लिहाज से बात करें। आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा जनता पर? नहीं, जनता का ये कार्यक्रम ही नहीं है, चूंकि उनका अंदरूनी कार्यक्रम है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पार्टी वर्कर्स को संबोधित करने आए हैं। लेकिन अपेक्षा ये की जाती है नेतृत्व से, जो नेतृत्व आता है वो कुछ सिखा के जाए।
अब जिस व्यक्ति को खुद सीखने की आवश्यकता है वो क्या सिखा के जाएंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है, डर्टी ट्रिक्स चला रही है, देश को अपमानित कर रही है, बदनाम कर रही है, राजनीति में कुछ हासिल नहीं कर पाए। अब नकारात्मक जिस प्रकार की राजनीति कर राहुल गांधी अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या सिखाएंगे, भगवान ही मालिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को साझा